नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नस्पायर पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग आईपीसी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। देखो यार, पिछले 2 लेक्चर्स अगर नहीं देखे हो तो देख के आओ। हम लोग बेस से लेके चल रहे हैं, कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोगों को बेसिकली समझना है कि आईपीसी को स्टडी कैसे करना है। समझ रहे हो? देखो यार, मुझे आज मन था कि मैं शुरू कर दूं हम लोगों के सेक्शंस को पढ़ाना, सेक्शन 1 को पढ़ाना, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वगैरह, पनिशमेंट्स कहाँ दी जाएंगी वगैरह, नहीं किसको दी जाएंगी, किसको नहीं दी। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एक्ट को, इनैक्टमेंट को पढ़ने का तरीका क्या है। देखो यार, ऐसा है, सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वे टू स्टडी, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारी अप्रोच क्या होने वाली है थ्रू आउट द लेक्चर सीरीज, और हमें यह भी समझना है कि डिफरेंट सेक्शंस के बीच में क्या रिलेशन है। और एक और बात, पूरा अपना जो भाई है ना 1860 वाला आईपीसी, इसका जो चैप्टर्स में डिवीजन है, जनरल आउटलुक कह सकते हैं, उसको समझेंगे। अगर हम लोगों को मालूम होगा तो हम लोगों को पता होगा। देखो यार, कोई किताब अगर है तो उसका अपन इंडेक्स देखते हैं, मालूम करते हैं कि हाँ ये बढ़िया है, मजा आ रहा है देख के, समझ लग रहा है, कंटेंट सही है किताब का। यार इसका कंटेंट भी बहुत सही है, सही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कंटेंट देखेंगे तो और इंटरेस्ट आएगा, समझेंगे कंटेंट के हिसाब से कि इंडेक्स के हिसाब से कि कैसे करना है। तो शुरू करें। देखो, अगर बात करते हैं कि हम लोगों के आईपीसी को पढ़ने का तरीका यानी वे टू स्टडी क्या रहने वाला है यार, सबसे पहले मेरी बात समझो यार। देखो 511 सेक्शंस हैं, ठीक है। तुम्हें लगता है कि हम 511 के 11 अट्टा मार के बैठेंगे? सच्ची नहीं यार, ऐसा करना है कि हम लोगों को बेसिकली मेन पनिशमेंट्स को समझना है, ठीक है। मेन पनिशमेंट्स यानी कि अब एक बात इसका आइडिया देता हूं। देखो 425 जो है ना, 511 सेक्शन बताया मैंने, उसमें से जो 425th सेक्शन है वो मिसचीफ के बारे में बात करता है। चिंता नहीं, मिसचीफ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा। एक बात समझ लो, एग्जांपल दे रहा हूं मिसचीफ। तो 426 से 440 पता क्या कह रहा है? उसी की पनिशमेंट्स के बारे में भाई ज्ञान दे रहा है, ठीक है, कि इस सिनेरियो में अगर मिसचीफ कमिट करोगे तो क्या होगा, उस सिनेरियो में करोगे तो क्या होगा। उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं होता यार। तुम लिटरली अगर तुमको कोई दिक्कत आए तो मैं उसको भी सेपरेटली कवर कर दूंगा, लेकिन हमारा पूरी सीरीज के दौरान फोकस कैसा रहेगा, देखो ऐसे ही समझने की कोशिश करो। देखो 378 है, 378 में थेफ्ट दिया हुआ है, 299 में कल्पेबल होमिसाइड दिया हुआ है। बट इनके आगे जो सेक्शंस है ना, कुछ इनमें उनकी पनिशमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो वो चीजों को उतना ज्यादा डीप में पढ़ने की मैं ये नहीं कहूँगा जरूरत नहीं है। आईपीसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि हमारा काम है लर्नस्पायर पे, वहां जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब एक और बात इंपॉर्टेंट बतानी थी। देखो यार, सेक्शंस रिलेटेड होते हैं, क्राइम्स रिलेटेड होते हैं। नहीं समझ आ रहा? देखो, थेफ्ट करोगे, एक्सटॉर्शन करोगे, रॉबरी करोगे, डिकॉइटी करोगे, ये सब एक दूसरे के एग्रावेटेड फॉर्म है। कैसे? देखो यार, डेकॉइटी जब 5 मतलब रॉबरी को जब 5 लोग करें तो वो डेकॉइटी बन जाती है, ठीक है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में मारकाट मचा दो, रॉबरी बन जाती है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? तो अगर हम लोगों को 391 पता है तो 390 पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम लोग कुछ चीजें पढ़ के बैठ गए, क्योंकि यहां पे सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। समझ रहे हो? और तो मैं बताता हूं क्या करना है। देखो, तुम लोग आगे चल के क्या है, शुरुआत से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जजमेंट्स को पढ़ेंगे, लैंडमार्क जजमेंट्स को उठाएंगे, जिनका हम लोगों को यूज आने वाला है थ्रू आउट द आईपीसी। तो उसमें हम लोग भाई क्या करेंगे पता है? तुम लोग कहोगे कि यार कई जजमेंट्स पूरी तरह समझ नहीं आए भाई, तुम कह तो रहे हो कि लॉ ये है, इसके लिए ये पनिशमेंट है, लेकिन समझ नहीं आया। तो देखो यार, ऐसा होता है कि कई लॉज जो हैं, कई केसेस जो हैं, वो डिफरेंट फैक्ट्स के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से गवर्न किए जाते हैं। पॉइंट मेरा बताने का यहाँ नहीं, ये नहीं है। मेन बात तुम्हें क्या समझनी है कि देखो यार, केवल आईपीसी नहीं लग रहा,
ठीक है, और ना केवल आईपीसी लॉ है क्राइम का, क्रिमिनल का, ठीक है। तुम्हें सीआरपीसी पता होना चाहिए, तुम्हें एविडेंस पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक कोई और स्पेसिफिक क्राइम कमिट किया हुआ है, यानी कि मान लो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अनुसार, तो तुम्हें उस एक्ट के स्पेसिफिक प्रोविजन पता होना चाहिए, है ना। तो क्या पता कौन सी चीज इसमें इन्वॉल्व हो, और उसमें हो सकता है आईपीसी का भी टच हो, इसलिए वो इसके जजमेंट में दी हो। तो हम लोगों को उससे घबराना नहीं है, सब्र रखना है, सब आ जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक बात समझो, आईपीसी के अंदर जो चैप्टर्स डिवाइडेड हैं उनका कुछ सीन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो यार मेरे भाई, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। 5 सेक्शंस 1 to 5 हम लोग इंट्रोडक्शन के थ्रू कवर करते हैं, ठीक है। सेकंड जो चैप्टर है जनरल डेफिनेशंस। देखो तुम कहोगे कि सर पढ़ा नहीं रहे हो जनरल डेफिनेशंस का चैप्टर, मैं कहूंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बोलोगे क्यों, कि देखो ऐसा है, आईपीसी का बेयर एक्ट उठाओ, ठीक है। उस बेयर एक्ट के अंदर जरा सेकंड चैप्टर के इंडेक्स मात्र खोल के देखो, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये बोल रहा है कि भाई जेंडर क्या होता है, सेक्शन 10 बता रहा है मैन और वुमेन क्या होते हैं, सेक्शन 17 बता रहा है गवर्नमेंट क्या होती है, सेक्शन 21 बता रहा है डॉक्यूमेंट क्या होता है। भाई पढ़ाऊं क्या इसमें तुम्हें, देखो ऐसा है, सुनो, इन टर्म्स का यूज थ्रू आउट द आईपीसी सेम फॉर्मेट में होता चला जाता है। मतलब कि अगर इसने जो कह दिया कि व्हाट इज इंजरी एज पर सेक्शन 44, तो इंजरी का मतलब आईपीसी के थ्रू आउट, मतलब 511 के सेक्शन के अंदर जहां भी इंजरी आएगी, इंजरी शब्द आएगा, वहां पे इंजरी का मतलब डिराइव होगा सेक्शन नंबर 44 से। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे पहले हम लोग 5 सेक्शन समझेंगे इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर के, ठीक है, 1 to 5। फिर हम लोग जनरल डेफिनेशंस जो सेकंड चैप्टर है उसको छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, जब अपन लोग थर्ड चैप्टर यानी कि फोर्थ चैप्टर यानी कि जनरल एक्सेप्शंस पढ़ रहे होंगे, या फिर जो भी सब्सिक्वेंट चैप्टर सब्सिक्वेंट ऑफेंस पढ़ेंगे, उसके दौरान जिस भी टर्मिनोलॉजी का यूज आएगा, मैं अपनी जिम्मेदारी से उसको आईपीसी के जनरल डेफिनेशंस चैप्टर से उठा के तुमको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सॉरी, कवर करूंगा डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। शुरुआत में कहा था ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग पूरा आईपीसी कवर करने वाले हैं, तो इसका ये सेंस था, समझ रहे हो ना भाई। अब चैप्टर नंबर 4 के देखो, ऑफ पनिशमेंट चैप्टर 3 है, उसमें पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, चिंता नहीं करो, अपन लोग डील कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, जनरल एक्सेप्शंस का एक 4th चैप्टर दे दिया है। देखो यार, जब लेजिस्लेशन पास होते हैं तो बड़ी सोच समझ के जो है ना मंथन होता है, तो लोगों ने जब इसके बारे में सोचा होगा, बनाया होगा, तो पता है यार, इन्होंने देखा कि हर ऑफेंस को कमिट करने के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसे एक्सेप्शंस, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन जनरेट होंगी जो उस बंदे को उस ऑफेंस के करने के बावजूद उसको उससे बाहर निकाल देंगे, उसकी लायबिलिटी से बाहर निकाल देंगी। मतलब कि यार देखो, जनरल एक्सेप्शंस क्या है ना, ऐसे एक्सेप्शंस जो थ्रू आउट द आईपीसी अप्लाई होंगे, लेकिन वो एक ही जगह एनलिस्टेड है। क्यों? सवाल होना चाहिए तुम्हारा, क्यों सर अगर इसका एक्सेप्शन है तो थेफ्ट के अंदर क्यों नहीं दिया? मैं कहूंगा यार देखो, वो अगर थेफ्ट का एक्सेप्शन है तो हो सकता है कि वो कहीं और डेकॉइटी में भी डला हो, है ना। अब तुम समझो, अगर हम लोगों को ये चीज प्रिवेंट करनी थी कि इसका रिपीटेशन रुके, कि यहां भी डालो वो एक्सेप्शन, वहां भी डालो अलग से, तो उसके लिए क्या जरूरी था? एक चैप्टर के अंदर डालना जरूरी था, है ना। तो वो हम लोगों ने जनरल एक्सेप्शंस के अंदर डाल दिया है, जैसे नेसेसिटी एज ए जनरल एक्सेप्शन, ऑर्डर बाय ए जज एज ए जनरल एक्सेप्शन। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी जनरल एक्सेप्शन है। मैं बता दूं यार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द आईपीसी है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही जब तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुम लोग देखते चले जाओगे, चैप्टर 5 अबैटमेंट है, फिर चैप्टर 5 एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ना। 6th में दिया हुआ है अगेंस्ट द स्टेट जो ऑफेंस होते हैं, समझ रहे हो ना, स्टेट के अगेंस्ट। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि अपना आर्मी नेवी इनके खिलाफ जब ऑफेंसेस होते हैं तो क्या प्रोविजंस हैं। देखो यार, इनमें भी तुम देखते जाओगे तो जो जो ऑफेंसेस है ना, स्पेसिफिकली
कि भाई ये कांड ऐसे होता है, इस कांड को करने के लिए ये जरूरतें हैं, मैं वो बहुत तमीज से बताऊंगा, मतलब बहुत डिटेल में। लेकिन तुम कहो यार कि इसकी पनिशमेंट्स, तो मैं तुमको उसका ओवरव्यू दे दूंगा, बाकी तुम अपना काम करोगे, है ना। तो आज की वीडियो में मेरा यही लक्ष्य था कि मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि अगर पूरे एक्ट को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है ना, कवर करना है तो कैसे कवर करना है। आई नो कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम लोग आज शायद सेक्शंस शुरू कर देंगे, बट अगर आज ही से मैं पढ़ाने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, एंड आई थिंक तुम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन उतना लंबा टिक ना पाए। तो इसीलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आई प्रॉमिस हम लोग सेक्शन 1 अगले लेक्चर में शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।